टेस्ट्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स डिटेक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन इन टेस्ट्स के थ्रू की जाती है। इन टेस्ट्स को याद रखने के लिए आपको एक जुमला याद रखना पड़ेगा, मुल्तान इज बिग बट हैज सम जोन्स। अब इस जुमले में हर एक वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है, पहले अल्फाबेट से एक टेस्ट का नाम आता है। जैसे मुल्तान में M इज फॉर मोलिशियस टेस्ट, इस में I इज फॉर आयोडीन टेस्ट, बिग में B इज फॉर बेनेडिक्ट टेस्ट, B is for Barfoed test, H is for hydrolysis test, S is for Sullivanov test and Z is for Osazone test। तो हम बारी बारी इन टेस्ट्स को देख लेते हैं जो कि यूज किए जाते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले नंबर पर टेस्ट आ जाता है मोलिशियस टेस्ट। मोलिशियस टेस्ट, this test is used for the identification of carbohydrates. This test is given by glucose, sucrose, starch and glycogen। हर किस्म का कार्बोहाइड्रेट्स ये वाला टेस्ट देते हैं। आपने सैंपल सॉल्यूशन लेना है और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये हाइड्रोलाइसिस करवा देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, ये मोनोसैकेराइड्स यानी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके इसकी डिहाइड्रेशन करवा देगा। इसकी डिहाइड्रेशन के नतीजे में 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल बन जाएगा। इस चीज की डिहाइड्रेशन हुई है, ग्लूकोज की डिहाइड्रेशन हुई है, तो ये वाली चीज बन गई है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। आप अल्फा नेफ्थोल ऐड करेंगे तो फर्फ्यूरल के ऊपर मौजूद जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो रिएक्ट कर जाएगा इन दो अल्फा नेफ्थोल के साथ, तो इस किस्म का एक कम्प्लेक्स बनेगा और इसका कलर होगा वायलेट। प्रोसीजर फॉर द मोलिशियस टेस्ट, आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर सैंपल सॉल्यूशन प्लस मोलिशियस रिएजेंट ऐड कर देना है। मोलिशियस रिएजेंट होता है अल्फा नेफ्थोल प्लस एथेनॉल। फिर इस चीज के अंदर आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते जाना है अलोंग द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेयर्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी। सबसे निचली लेयर होगी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरे नंबर पे सैंपल सॉल्यूशन प्लस मोलिशियस रिएजेंट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरे नंबर पे सैंपल सॉल्यूशन प्लस मोलिशियस रिएजेंट। तो दरमियान में दो सॉल्यूशंस के दरमियान में एक वायलेट कलर की रिंग बन जाएगी और इसको जब ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो कंप्लीट वायलेट कलर अपीयर हो जाएगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। So this was the molasses test for the identification of carbohydrates. आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स में ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड डेक्स्ट्रिन आ जाते हैं। इस टेस्ट के रिएजेंट है आयोडीन सॉल्यूशन, जिसको लुगोल्स सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें आपने 5% आयोडीन लेना है और 10% पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर लेना है, तो ये ब्राउन कलर का होगा। आयोडीन रिएक्ट करती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो पोटेशियम ट्राई आयोडेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके अंदर पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ट्राई आयोडाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। आपने आयोडीन सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है बाय रिएक्टिंग आयोडीन विद पोटेशियम आयोडाइड और इस आयोडीन सॉल्यूशन के 3 हिस्से कर देने हैं। एक पार्ट में आपने स्टार्च डालना है, आयोडीन स्टार्च के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है तो स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब स्टार्च अमाइलोज भी हो सकती है एंड अमाइलोपेक्टिन भी हो सकती है। जब स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स को हीट करेंगे तो कलर डिसअपियर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा और आयोडाइड स्टार्च से निकल जाएगा तो कलर इसका डिसअपियर हो जाएगा। और अगेन जब इसको हम कूल करेंगे तो ब्लू कलर रीअपियर हो जाएगा। फिर से कूल करने पे आयोडीन स्टार्च के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। दूसरे पार्ट के अंदर आपने डेक्स्ट्रिन डालना है। डेक्स्ट्रिन आयोडाइड के साथ हीटिंग पे रिएक्ट करके रेडिश पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है और जब हम इसको कूल करेंगे तो रेडिश कलर डिसअपियर हो जाएगा। डेक्स्ट्रिन डीफॉर्म परमानेंटली, नो कलर नो कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कूल करने पे डेक्स्ट्रिन परमानेंटली डीफॉर्म हो जाती है, कलर और कॉम्प्लेक्स की दोबारा से फॉर्मेशन नहीं होती। तीसरे पार्ट में अपने ग्लाइकोजन ऐड करना है। ग्लाइकोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके ग्लाइकोजन आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। हीटिंग पे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और अगर हम फिर इस सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा, कलर डिसअपियर हो जाएगा। अगेन हीट करने पे रेडिश ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स रीअपियर हो जाएगा। तो इस आयोडीन टेस्ट के थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च और डेक्स्ट्रिन का डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। Fehling test and Benedict's test. This test is used for the identification of reducing carbohydrates.
फेलिंग्स टेस्ट के अंदर हम फेलिंग्स सॉल्यूशन यूज करते हैं। फेलिंग्स सॉल्यूशन दो किस्म के होते हैं, एक फेलिंग ए होता है और फेलिंग बी होता है। फेलिंग ए आपने 50% लेना है और फेलिंग बी भी आपने 50% लेना है। इन दोनों को हीट अप कर देना है। इन दोनों को हीट करने पे अगर पीपीटी तो बनते हैं तो आपने इन रिएजेंट्स को डिस्कार्ड कर देना है, इन रिएजेंट्स को नहीं यूज करना। और अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को हीट करने पे कोई पीपीटी नहीं बनता तो फिर आपने सैंपल सॉल्यूशन की आइडेंटिफिकेशन करनी है। इसके अंदर सैंपल सॉल्यूशन डाल देना है और उसको हीट कर देना है। हीटिंग पे अगर रेड पीपीटी बन जाते हैं कॉपर ऑक्साइड के तो इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। फेलिंग ए सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट प्लस वाटर होता है और फेलिंग बी सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस रॉकेली साल्ट यानी सोडियम पोटेशियम टार्टारेट होता है। तो कॉपर सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि ब्लू कलर का होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एल्केलिन मीडियम प्रोवाइड करता है। कॉपर सल्फेट का कॉपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये ब्लू कलर का होता है। अब ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ग्लूकोज के एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करके इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना देता है और खुद यहाँ पर अगर कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, यानी खुद रिड्यूस हो गया है और एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दिया है, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बना दिया है। तो ब्रिक रेड कलर के पीपीटी का अपीयर होना इंडिकेट करेगा कि रिड्यूसिंग शुगर्स आर प्रेजेंट। रॉकेली साल्ट यानी सोडियम पोटेशियम टार्टारेट का क्या मकसद था? सोडियम पोटेशियम टार्टारेट कॉपर के साथ एक कम्प्लेक्स बनाता है और कॉपर की प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड को प्रिवेंट करता है। बारफोइड्स टेस्ट, दिस टेस्ट विल बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इस टेस्ट के थ्रू हम मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स का डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स रिएक्ट्स विद दिस रिएजेंट वेरी फास्टली एंड डाइसैकेराइड रिएक्ट्स विद दिस रिएजेंट स्लोली। इसके रिएजेंट्स होंगे कॉपर सल्फेट प्लस एसिटिक एसिड। कॉपर सल्फेट कॉपर का आयन प्रोवाइड करेगा और एसिटिक एसिड का मकसद होता है कि टू डिक्रीज द पीएच। एसिटिक है तो ये पीएच को डिक्रीज करेगा। मोनोसैकेराइड्स कॉपर सल्फेट प्लस एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये पीपीटीज बनाते हैं विद इन द 5 मिनट और इस रिएक्शन के दौरान इस कॉपर का रिडक्शन हो जाता है। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है और इस चीज का ब्रिक रेड कलर होता है। तो ब्रिक रेड कलर का पीपीटीज अपीयर होना इंडिकेशन होता है द प्रेजेंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स का। डाइसैकेराइड्स भी इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ब्रिक रेड कलर के पीपीटीज बनाते हैं, लेकिन डाइसैकेराइड्स के केस में पीपीटी की फॉर्मेशन 10 मिनट या इससे ज्यादा टाइम में होती है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स शुगर हैव प्रॉपर्टीज टू रिड्यूस कॉपर 2+ आयन टू क्यूप्रस आयन। ये एल्डिहाइड कॉपर 2+ आयन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्यूप्रस आयन बना देता है और ये ब्रिक रेड कलर का होता है। इस रिएक्शन के नतीजे में कॉपर का रिडक्शन हुआ है और एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन हुआ है। एल्डिहाइडिक ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाता है और ये ब्रिक रेड कलर का कॉपर ऑक्साइड का प्रोड्यूस होना इंडिकेट करता है द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट टेस्ट इज हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। हाइड्रोलाइसिस टेस्ट बेसिकली किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर सुक्रोज। सुक्रोज पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। सुक्रोज का ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो सुक्रोज की ब्रेक डाउन से एक तो ग्लूकोज बनता है और एक फ्रुक्टोज बनता है। सुक्रोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस है जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को +66.5 डिग्री तक रोटेट करता है और इसकी हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं तो ग्लूकोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस है और फ्रुक्टोज इज लीवोरोटेटरी सब्सटेंस। तो ये दो जब डेक्स्ट्रो और लीवोरोटेटरी सब्सटेंस बनेंगे तो इसका रोटेशन ज्यादा है, यानी लीवोरोटेटरी सब्सटेंस का रोटेशन ज्यादा है, तो ऑन द होल ये वाला सॉल्यूशन लीवोरोटेटरी हो जाएगा। इस रिएक्शन के नतीजे में डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस से लीवोरोटेटरी सब्सटेंस बना है। ये सुक्रोज है जो कि एक डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पर मुश्तमिल है और ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। इसका जब हाइड्रोलाइसिस हुआ है तो इनवेरियन हो गई है, यानी ये चीज डेक्स्ट्रो से लीवोरोटेटरी हो गई है। ये ग्लूकोज बना है और फ्रुक्टोज बना है। ग्लूकोज का रोटेशन इतना है और फ्रुक्टोज का रोटेशन इतना है, तो इन दोनों का मिक्सचर होगा लीवोरोटेटरी।
ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज पे। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम किया जाता है बाय एडिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट इक्वेशन। तो एक एक्सपोनेंट 1 है, एक 0 है, 1 + 0 = 1 हो जाएगा। इस रिएक्शन में इन्वर्टेज एंजाइम यूज किया जाता है। सेलिवानोव्स टेस्ट। सेलिवानोव्स टेस्ट किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कीटोहेक्सोसिस। दिस इज नेम्ड आफ्टर द केमिस्ट थियोडर सेलिवानोव। दिस इज यूज्ड फॉर द कीटोहेक्सोसिस यानी फ्रुक्टोज। कीटोहेक्सोस के अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। डिफरेंस बिटवीन कीटोहेक्सोसिस एंड एल्डोहेक्सोसिस ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग। दिस टेस्ट relies on the principle that when heated, ketohexoses are more rapidly dehydrated than aldoses. कीटोहेक्सोस का हीटिंग पे डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाता है और एल्डोसिस का डिहाइड्रेशन स्लो अमल होता है। इस टेस्ट के रिएजेंट्स हैं रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल 0.05 ग्राम्स आपने लेना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 33 मिलीलीटर। वाटर आपने लेना है 100 मिलीलीटर। प्रिंसिपल, फ्रुक्टोज का एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो फ्रुक्टोज के ऊपर मौजूद अल्कोहलिक ग्रुप से एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगा। अब ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला फ्रुक्टोज रिसोर्सिनोल के साथ रिएक्ट करेगा इन एसिडिक मीडियम, तो इसके नतीजे में ये 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल बन जाएगा और ये चेरी रेड कलर का होगा। Result: cherry red PPT forms within 2 minutes of boiling in case of ketohexosis. The acid hydrolysis of polysaccharide and oligosaccharide ketosis yield simpler sugar followed by furfural. Aldoses may react slightly to give pink color. Aldoses भी ये रिएक्शन देते हैं लेकिन वो आहिस्ता से रिएक्ट करते हैं। कीटोसिस ये वाला रिएक्शन बहुत फास्ट देते हैं। Points to be noted: ketosis are dehydrasis fastly when compared to the monosaccharides. A brisk boiling water should be used for obtaining reliable results. Freshly prepared reagent must be used. ओसोजोन टेस्ट। ओसोजोन टेस्ट के अंदर ओसोजोन की फॉर्मेशन होती है और यह टेस्ट यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स। इट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स। इसके रिएजेंट्स होते हैं, रिएजेंट्स कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन .HCl and anhydrous sodium acetate। 300 मिलीग्राम ऑफ ये वाला रिएजेंट आपने लेना है और उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड कर देने हैं प्लस सैंपल। आपने रिड्यूसिंग शुगर्स का सैंपल ले लेना है। बॉयल द मिक्सचर फॉर 30 to 40 मिनट्स इन वाटर। सेकेंड नंबर पर आपने इस मिक्सचर को बॉयल कर देना है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपने रिएक्ट की, फिर इनको अपने 30 से 40 मिनट तक वाटर बाथ के अंदर बॉयल कर देना है। आफ्टर बॉइलिंग कूल द सॉल्यूशन। Yellow colored oxazone crystals will form. Observe the crystal by microscope. तो आप different types of reducing sugar, different shapes of crystals बनाएंगे। ये reducing sugar है, ये oxazone reagent यानी फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसकी डिहाइड्रेशन होगी और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके इस कलर का एक हाइड्रोजीन कम्प्लेक्स बना देंगे। दो फर्दर हाइड्रोक्साइल ग्रुप इस चीज के साथ रिएक्ट करेंगे तो इस किस्म का ओसोजोन बनेगा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मानोज नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स बनाते हैं। माल्टोज पीटल शेप्ड क्रिस्टल्स बनाता है। लैक्टोज पाउडर पफ शेप्ड क्रिस्टल्स बनाते हैं। इसके अलावा गैलेक्टोज रोम्बिक प्लेट शेप्ड क्रिस्टल्स बनाते हैं। प्रोसीजर में आपने सबसे पहले रिएजेंट लेना है ओसोजोन टेस्ट का। ओसोजोन टेस्ट का रिएजेंट होता है फिनाइल हाइड्रोजीन। उसके अंदर आपने ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल देना है और फिर उसके अंदर आपने तीसरे नंबर पर सैंपल डाल देना है। इन चीज़ों के आपस में रिएक्शन से क्रिस्टल्स बनेंगे जिनको ओसोजोन क्रिस्टल्स कहा जाएगा। इन क्रिस्टल्स की शेप को आपने माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामाइन करना है। इनमें से जिस शेप के भी क्रिस्टल हुए फिर उस हिसाब से वो वाला रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होगा। तो ये थे कुछ टेस्ट्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।